या कर्ज लगा नहीं सकते। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला बिंदु है गायन व पूजन योग्य बनने के लिए पक्का वैष्णव बनना है। वैष्णव माना कि पवित्र मन वचन कर्म से पवित्र। गायन व पूजन योग्य बनने के लिए पक्का वैष्णव बनना है। खान पान की शुद्धि के साथ साथ पवित्र रहना है। इस वैल्यूबल जीवन में सर्विस कर बहुतों का जीवन श्रेष्ठ बनाना है। गायन व पूजन योग्य बनने के लिए पक्का वैष्णव बनना है। खान पान की शुद्धि के साथ साथ पवित्र रहना है। इस वैल्यूबल जीवन में सर्विस कर बहुतों का जीवन श्रेष्ठ बनाना है। दूसरा बिंदु है बाप के साथ ऐसा योग रखना है जो आत्मा की लाइट बढ़ती जाए। बाप के साथ ऐसा योग रखना है जो आत्मा की लाइट बढ़ती जाए। कोई भी विकर्म कर लाइट कम नहीं करना है। अपने साथ मित्रता करनी है। कोई कर्म ऐसा ना हो जो हमारी आत्मा की शक्ति कम हो जाए। तो अपना मित्र बनना है, हर घड़ी बाप और वर्षे को याद करना है। आज बाबा ने वरदान दिया है, सब स्थिति की सीट पर स्थित रह, परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करने वाले मास्टर दृष्टा भव। सब स्थिति की सीट पर स्थित रह, परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करने वाले मास्टर दृष्टा भव। सदा अपनी स्थिति पर अटल चल रहे हैं, तभी परिस्थिति पर विजय प्राप्त हो सकती है। बाबा ने मास्टर दस्ता का आज वरदान दे दिया है। कोई भी परिस्थिति प्रकृति द्वारा आती है, इसलिए परिस्थिति रचना है और सब स्थिति वाला रचयिता है। मास्टर दस्ता व मास्टर सर्वशक्तिमान कभी हार खा नहीं सकते। मास्टर रास्ता वो मास्टर सर्वशक्तिमान कभी हार खा नहीं सकते, असंभव है। अगर कोई अपनी सीट छोड़ते हैं तो हार होती है। सीट छोड़ना अर्थात शक्तिहीन होना। जैसे ही बाबा की याद मन से इधर उधर होती है तो माया फिर अपना प्रभाव दिखाना शुरू कर देती है। सब स्थिति कमजोर होने का मतलब परिस्थिति हावी हो जाती है। तो बाबा कहते हैं कि जो मास्टर सर्वशक्तिमान है वो कभी हार नहीं खा सकते। अपनी सीट छोड़ते हैं तो हार होती है। सीट छोड़ना अर्थात शक्तिहीन बनना। सीट के आधार पर शक्तियाँ स्वतः आती हैं। जो सीट से नीचे आ जाते हैं उन्हें माया की धूल लग जाती है। बाप दादा के लाडले मर्जीवा जन्मधारी ब्राह्मण कभी देह अभिमान की मिट्टी में खेल नहीं सकते। क्या कहा है बाबा ने, देखो कितनी सुंदर बात कही है। बाप दादा के लाडले मर्जीवा जन्मधारी ब्राह्मण कभी देह अभिमान की मिट्टी में खेल नहीं सकते, अर्थात देह अभिमान में नहीं आ सकते। आज का स्लोगन है, दृढ़ता कड़े संस्कारों को भी मोम की तरह पिघला देती है। दृढ़ता, अगर अपने विचारों में मजबूती है तो कड़े से कड़े संस्कार भी मोम की तरह पिघल जाएंगे। दृढ़ता कड़े संस्कारों को भी मोम की तरह पिघला देती है। आज का अव्यक्त इशारा है, कंबाइंड रूप की स्मृति से सदा विजयी बनो। कंबाइंड रूप की स्मृति से सदा विजयी बनो। जैसे ज्ञान स्वरूप हो ऐसे स्नेह स्वरूप बनो। ज्ञान और स्नेह दोनों कंबाइंड हो, क्योंकि ज्ञान बीज है, पानी स्नेह है। अगर बीज को पानी नहीं मिलेगा तो फल नहीं देगा। अगर हमने बीज लगा के छोड़ दिया और याद रूपी पानी नहीं डालेंगे, बाबा से प्यार नहीं होगा तो
याद कैसे आएगी? और अगर स्नेह रूपी पानी नहीं मिलेगा तो वो पौधा सूख जाएगा। ज्ञान की साध दिल का स्नेह है तो प्राप्ति का फल मिलेगा। आज मुरली का सार है, मीठे बच्चे, इस पुरानी पतली दुनिया से तुम्हारा बेहद का वैराग्य चाहिए। तुम्हारी जीवन पावन बनना है, क्योंकि तुम्हें पावन बनना है। तुम्हारी चढ़ती कला से सबका भला होता है। प्रश्न है, कहा जाता है आत्मा अपना ही शत्रु अपना ही मित्र। सच्ची मित्रता क्या है? उत्तर है, एक बाप की श्रीमत पर सदा चलते रहना, यही सच्ची मित्रता है। सच्ची मित्रता है एक बाप को याद कर पावन बनना और बाप से पूरा वर्षा लेना। यह मित्रता करने की युक्ति बाप ही बतलाते हैं। संगम युग पर ही आत्मा अपना मित्र बनती है। ओम शांति। आज का सोमान है स्वरूप आत्मा। आज बाबा से संबंध है। बाबा परम सद्गुरु बाबा देखो कितने सुंदर। अभी तो नवरात्रा चल रही है, सब व्रत करते हैं, लेकिन वो व्रत केवल तन की शुद्धि के। बाबा बन की शुद्धि रोज वो व्रत करते हैं। तो आज का व्रत है, ये जग की झूठी माया जंजाले झमेले उनसे सदा मुक्त रहना। ओम शांति।